ज़मीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड में ऐसा क्या था जिसको जानने के लिए वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर रोबोट को भेजा। ये रोबोट एक जगह पर जाके रुक गया क्योंकि सामने की दीवार बंद थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस दीवार के पीछे एक ऐसा राज था कि जो पिछले 4500 साल से दफन था और वो कोई भी कीमत पर जानना था। फिर उन्होंने उन रोबोट के आगे ड्रिल मशीन और कैमरा लगाया। फिर दीवार में छेद किया गया। आखिर में उस छेद में कैमरे ने ऐसा मंजर कैद किया कि जो पिछले 4500 साल से किसी ने नहीं देखा था। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहलाता है, जिसका बेस 13 एकड़ में फैला हुआ है। जिसका अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पिरामिड में 9 फुटबॉल ग्राउंड समा जाए। दूसरा अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पिरामिड में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन तक का है। इस सब से तीसरा अंदाज़ा लगाया जाए तो पूरे पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, कि जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। कुछ लोगों का कहना था कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना, और वो भी इतनी सदी पहले, इम्पॉसिबल। तो क्या इसके पीछे कोई परग्रहवासी यानी कि एलियंस का हाथ था? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। डैन नंबर 1, ज़मीन की सतह को समतल करना। जिस 13 एकड़ की ज़मीन पर इन पिरामिडों को बनाना था, उसका लेवल थोड़ा भी ऊंचा नीचा होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पिरामिड का खड़ा होना इम्पॉसिबल होता। तो उस समय वहाँ के लोगों के पास ना ही लेज़र लेवलर था और ना ही बबल लेवलर था। साइंटिस्टों की माने तो उस वक्त उस ज़मीन पे चारों साइड नाली बना के उस पर पानी डालकर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरी साइड के पानी के लेवल को कंपेयर किया गया होगा, और जो सतह ठीक ना हो उसे छेनी हथौड़ों से ठीक किया जाता होगा। और इजिप्शियनों ने इस टूल का भी इस्तेमाल किया हो सकता है, जिसमें एकदम सेंटर में रखे पत्थर से भी लेवल जांचा हो सकता है। अगर पत्थर ज़मीन को छू के उसकी रस्सी बीचों बीच लाइन पर आ रही हो तो ज़मीन परफेक्ट हो चुकी है। डैन नंबर 2, उस समय में कंपास के बिना पिरामिड की हर एक साइड परफेक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में कैसे सेट की गई होगी? साइंटिस्टों की माने तो इजिप्शियनों ने सबसे पहले ऐसी ज़मीन खोजी होगी कि जो लाखों टन वजन को झेल सके। फिर पोलर स्टार, कि जिसकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता चलता है। उनकी मदद से पिरामिड की हर एक साइड को मार्क किया गया होगा विदाउट एनी कंपास, विथ 0 एरर्स। डैन नंबर 3, पिरामिड साइड पे डायरेक्शन भी सेट हो चुकी थी, मार्किंग भी हो चुकी थी, ज़मीन को लेवल भी कर लिया था। नाउ टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन। अब पिरामिड बनाने के लिए पत्थर की नीड थी, पर ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास कटर थे और ना ही जैक हैमर। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन के पत्थर को काटा, और वो भी परफेक्ट स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में। बट आखिर किस औजार की मदद से? यस, वही ये औजार है कि जिसकी मदद से सभी स्टोन को काटा गया। और ये छेनी सिर्फ तांबे यानी कि कॉपर की नहीं बनी थी, क्योंकि सबको पता है कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसीलिए इस छेनी में आर्सेनिक नामक धातु का यूज़ किया गया था। इस छेनी पर लकड़ी के हथौड़े से वार करके कई घंटों की मशक्कत के बाद एक पत्थर टूटता था। डैन नंबर 4, पिरामिड में यूज़ होने वाले पत्थर की जो लाइमस्टोन कहलाते हैं, उसकी कटाई गीज़ा में नहीं बल्कि गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर में होती थी। अब मेन प्रॉब्लम तो वो थी कि उन्हें ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि पत्थर का वजन 50 टन तक का होता था, कि जिसका अंदाज़ा 50,000 kg यानी कि 3 पैसेंजर लग्जरी बस के बराबर होता था। और उस समय 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड बनाने के लिए यूज़ हुए थे, और उस समय में इतने भारी वजन को कोई जानवर भी नहीं झेल सकता था, और ना ही उनके पास ट्रक्स थे। तो उन्होंने ये सब पत्थर को ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और नाव के द्वारा किया गया। यस, टोरा और गीज़ा को जोड़ती नदी का फ़ायदा लेते हुए बड़ी बड़ी नावों में इन पत्थरों का ट्रांसपोर्ट किया गया। देखा जाए तो ये भी एक आसान बात नहीं थी, क्योंकि नाव में पत्थर रखने के लिए, नाव से पत्थर उठाने के लिए भी कम से कम 500 से ज़्यादा मजदूरों की मदद ली गई होगी।
डर नंबर 5। साइंटिस्टों को अपने कई सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात हजम नहीं हो रही थी। लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और उन्हें पिरामिड के ऊपर लगाना भी शुरू हो गया, पर उन्हें आखिर इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया कैसे गया? या तो ये एक स्पाइरल ट्रैक से ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग ट्रैक से, लेकिन वो तो डन है कि 50,000 किलोग्राम वाले पत्थर मजदूरों की मदद से ही ऊपर गए होंगे। डर नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों, छेनी हथौड़ों से पत्थर को काटना और इतने वजनदार पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड में कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई सीक्रेट सुरंगें भी थी। वो सब तो ठीक है, पर एक चीज़ अकल्पनीय थी। अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर यूज़ किया था वो लाइमस्टोन नहीं था, बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, हीरे के बाद दुनिया का सबसे मजबूत धातु जो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट कटर के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पिरामिड की जांच की, पर किसी को ठोस सबूत नहीं मिला। 4000 साल पहले इजिप्शियनों ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से कैसे काटा? कई सालों की जहमत उठाने के बाद साइंटिस्टों ने पता लगा लिया। इजिप्शियनों ने ग्रेनाइट को काटने के लिए आरे का इस्तेमाल किया था, और वो भी बिना दांत वाला। बिना दांत वाले इस आरे की दोनों बाजू वजन डाल के बीच में मिट्टी या फिर बजरी डालकर काटा जाता था, और एक पत्थर काटने में 4 महीने का वक्त लग जाता था। तो आखिर इन पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड बनाने में एक ही वक्त पे कितने मजदूर काम आए थे? और रोबोट पत्थर में ड्रिल करके अंदर गया तो आखिर उसने ऐसा कौन सा मंजर देखा कि जो पिछले 4500 साल से दफन था? ये सब जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।